नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका हिंदी अध्यापक शेख मोइनुद्दीन। फिर से एक बार आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज का नया पाठ है 8वीं कक्षा प्रथम भाषा हिंदी पाठ्य पुस्तक से और 10वीं कक्षा द्वितीय भाषा हिंदी पाठ्य पुस्तक वालों को भी सेम लेसन है। पाठ का नाम है बरसते बादल। बरसते बादल, हाँ तो देखिए, यह एक कविता पाठ है। इस कविता पाठ के कवि, कविता लिखने वाले को कवि कहते हैं। कवि का नाम है सुमित्रानंदन पंत। तो अब हम कविता पढ़ने से पहले उसका उन्मुखीकरण देखेंगे। उन्मुखीकरण का अर्थ क्या होता है? उन्मुखीकरण का अर्थ होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन। तो यहाँ पर एक छोटी सी कविता दी गई है। देखिए, कविता इस प्रकार है। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती हो, क्या मेघों से पानी। ठीक है बच्चों, ये कैदी और कोकिला नामक पाठ से छोटा सा काव्यांश यहाँ पर दिया गया है। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मेघों से मांगती हो, क्या पानी। ये उन्मुखीकरण के रूप में 4 पंक्तियों का काव्यांश यहाँ पर दिया गया है। इसमें से कुछ प्रश्न इस प्रकार है। कौन मीठे मीठे गीत सुनाती है? कौन सुनाती है मीठे मीठे गीत? किसके मीठा गीत होता है? हाँ, मीठे गीत सुनाने वाली कोकिला है, कोयल। कोयल मीठे गीत सुनाती है। हाँ, दूसरा प्रश्न इस प्रकार है। कोयल किससे पानी मांग रही है? कोयल किससे पानी मांग रही है? किससे मांग रही है? कोयल बादलों से पानी मांग रही है। क्यों मांग रही है? क्योंकि धरती बहुत प्यासी है। तीसरा प्रश्न, मेघ हमें पानी किस प्रकार देते हैं? मेघों से पानी आता है, हमें पानी मेघों से ही मिलता है, लेकिन किस प्रकार? जैसे एक धार के बाद एक धार, जैसे बूंदों के रूप में, बरसात के रूप में पानी हमें मिलता है। मतलब मेघों से पानी बरसता है, बरसने के कारण ही हमें पानी मिलता है। इसीलिए इस पाठ का नाम बरसते बादल रखा गया है। बच्चों, हम उसके बाद हम कवि परिचय देखेंगे। हाँ, तो बच्चों हम अब देखेंगे कवि का परिचय। सुमित्रानंदन पंत जी, इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इनकी रचनाएं क्या है और पुरस्कार क्या है, और इनका निधन भी कब हुआ, ये सब हम जानेंगे। पहले कवि परिचय देखिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति से संबंधित कविताएं लिखी है, इसलिए इनको प्रकृति के बेजोड़ कवि भी कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति के बेजोड़ कवि भी कहा जाता है। प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाने वाले सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म कब हुआ? 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा नामक गांव में हुआ। इनका जन्म 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा में हुआ और इनकी रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगान, स्वर्ण किरण, कला और गूढ़ाचार और चिदंबरा आदि। आदि का अर्थ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इनको पुरस्कार भी मिल चुके हैं। इनके साहित्य लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और सोवियत रूस पुरस्कार, और साथ ही चिदंबरा लेखन के लिए, चिदंबरा काव्य रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इनका निधन 1977 में हुई। तो
ये एक उनका कवि परिचय है, उनका परिचय है। मैं यहाँ पर प्रोफाइल के रूप में लिखा हूँ, लेकिन इसको आप एग्जाम्स में पैराग्राफ वाइज ही लिखना होगा। ओके, आगे हम पाठ में प्रवेश करेंगे। हाँ, तो बच्चों हम कवि परिचय पढ़ चुके हैं। अब कविता की 4 पंक्तियों को यहाँ पर प्रस्तुत किया हूँ। इन 4 पंक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। कविता इस प्रकार है, देखिए। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, झम 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 गिरती बूंदे तरों से छनके। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, झम 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 गिरती बूंदे तरों से छनके। चम चम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। ये कविता की 4 पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं, झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के। सावन के, सावन के अर्थ, हाँ, श्रावण मास के। हाँ, श्रावण मास के मेघ कैसे बरसते हैं? झमझम की आवाज से आसमान से नीचे पानी को बरसा रहे हैं। ऐसे समय वो जो पानी बरस रहा है, ये पानी पहले पेड़ों को छू रहा है। किसे छू रहा है? पेड़ों को छूकर छमछम की आवाज से पेड़ों से छनकर फिल्टर होकर नीचे गिर रहा है। छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, ये बरसात की बूंदे तरुओं से छनकर नीचे धरती पर चमचम की आवाज से नीचे टपक रही है। ऐसे समय, ऐसे श्रावण के महीने में, श्रावण मास में चमचम बिजली चमक रही है उर्मे घन के। हाँ, घन के उर्मे, घन मीन्स बादल, बादलों के उर्मे, उर मीन्स हृदय, उर मीन्स हृदय, हार्ट, बादलों के हार्ट में बिजली चमक रही है। बिजली का अर्थ क्या होता है? थंडर, विद्युत। बिजली कहाँ चमक रही है? बादलों के घन में, बादलों के उर में बिजली चमक रही है। ऐसे समय कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। थम थम, थम थम मीन्स रुक रुक कर, धीरे धीरे से। दिन के तम में, जैसे आकाश में बादल छा जाते हैं तो दिन में भी, दिन के उजाले में भी अंधकार जैसा दिखाई देता है, ऐसे तम, तम का अर्थ अंधेरा, थम का अर्थ रुकना, रुकावट। रुक रुक कर धीरे धीरे से तम में, दिन के तम में मतलब दिन के उजाले में भी अंधकार छा जाता है। ऐसे समय हमारे मन के सपने जागने लगते हैं, हमारे मन में नए नए सपने जागने लगते हैं। शायद वो सपने कैसे हो सकते हैं, आपको भी पता होगा कि जब श्रावण मास में बरसात होने लगती है तो ऐसे समय में मौसम बिल्कुल ठंडा रहता है। इस समय हम क्या करना चाहते हैं? कुछ ना कुछ गरम गरम खाना चाहते हैं। ऐसे सपने हमारे मन में जागते हैं, ऐसा कविवर सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं। तो देखिए, झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, सावन के मेघ झमझम की आवाज से बरसने लगते हैं। छमछम गिरती बूंदे तरुओं से छनके, छमछम की आवाज से ये बरसात की बूंदे तरुओं पर गिर के, तरुओं से छनकर फिल्टर होके नीचे गिरने लगते हैं। चमचम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, बिजली मेघों के हृदय में चमक रही है। और ऐसे समय कविवर कहते हैं हमारे मन के सपने जागने लगते हैं। आगे की 4 पंक्तियां भी देखेंगे। हाँ, तो अब हम इस बरसते बादल कविता की अगली 4 पंक्तियां देखेंगे।
ये 4 पंक्तियां इस प्रकार है। दादुर टर टर करते झिल्ली बजती झन झन, म्याऊं म्याऊं रे मोर पियू पियू चातक के गण। दादुर टर टर करते झिल्ली बजती झन झन, म्याऊं म्याऊं रे मोर पियू पियू चातक के गण। उड़ते सोन बालक आर्द सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। हाँ, तो देखिए बच्चों, ये इस कविता की दूसरी 4 पंक्तियां हैं। इन 4 पंक्तियों में कविवर सुमित्रानंदन किस प्रकार का भाव यहाँ पर भर दिया है, देखिए। दादुर टक टक करते झिल्ली बजती झनझन। ऐसे सावन के महीने में जब बरसात होने लगती है, वर्षा होने लगती है, ऐसे समय मेघों को देखकर, आसमान के काले काले बादलों को देखकर, बरसता हुआ पानी को देखकर दादुर, दादुर का अर्थ क्या है? मेढक, फ्रॉग्स, FROGS, फ्रॉग्स। दादुर टर्टर करते हैं, दादुर टर्राने लगते हैं, अपनी आवाज में पुकारने लगते हैं। उसी प्रकार झिल्ली बजती झनझन। झिल्ली ये भी एक प्रकार का इंसेक्ट है। इसको अंग्रेजी में क्रिकेट भी कहा जाता है, झींगुरू, जो कीचुराड़ी कहकर तेलुगु में कहा जाता है। झींगुरू अपनी आवाज में कीच कीच कहकर झन झन आवाज से शोर मचाने लगते हैं। और म्याऊं म्याऊं रे मोर, मोर भी म्याऊं म्याऊं की आवाज से बादलों को देखकर शोर मचाते हैं, अपने पंखों को खोलकर नाट्य करने लगते हैं। और सारी प्रकृति में वर्षा ऋतु की शोभा छा जाती है। उसी साथ पियू पियू चातक के गण, चातक पक्षी भी पियू पियू की आवाज करते हुए पानी पीने के लिए उद्युत होता है, तैयार होता है, पानी पीने के लिए तैयार रहता है। क्योंकि ये चातक पक्षी एक ऐसा पक्षी है, इसको हम पपीहा भी कहते हैं। तो ये चातक पक्षी केवल वर्षा के बूंदों को ही पीता है, किसी जलाशय का पानी नहीं पीता, यही इसकी विशेषता है। हाँ, ऐसे समय, ऐसे बरसात के समय उड़ते सोन बालक, सोन बालक, सोन बालक मीन्स एक जल पक्षी होता है, जल की मुर्गी के समान एक जल पक्षी होता है। ये सोन बालक आर्द सुख से क्रंदन करते हैं, अपने खुशी को बयान करते हुए, सुख क्रंदन करते हुए, शोर मचाते हुए खुशी का शोर मचाते हैं। और घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन, गर्जन। हाँ, तो देखिए, मेघ भी आकाश में, गगन में, मेघ भी गगन में क्या भरते हैं? गर्जन भरते हैं। गर्जन मीन्स शोर, एक मेघ से दूसरा मेघ टकराना, टकराने से जो आवाज आती है उसको ही गर्जन कहते हैं। मेघ भी आसमान में घूम घूम कर, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, एक दूसरे से टकराते हुए, घूमते हुए, टकराते हुए गर्जन भरने लगते हैं। तो कविवर कहते हैं ऐसा दृश्य सावन के महीने में देखने के योग्य होता है। हाँ, तो देखिए शब्दार्थ इस प्रकार है। दादुर मेंढक, झिल्ली झींगरू, चातक पपीहा, गण ग्रुप, सोन बालक का गण ग्रुप, और गगन इसका तो अर्थ सबको मालूम है, आकाश। सोन बालक एक प्रकार का जल पक्षी। घुमड़ना, घुमड़ना मीन्स घूमना, आकाश में बादल घूम घूम कर गर्जन भरने लगते हैं। तो देखिए कविवर सुमित्रानंदन पंत जी इस दूसरे 4 पंक्तियों में यह भावार्थ देते हैं कि ऐसे सावन के महीने में चारों ओर प्रकृति में खुशहाली छा जाती है, सभी प्रकार के जीव जंतु खुशी से टर्राने लगते, दादुर टर्राने लगते हैं, झिल्ली भी शोर मचाते हैं, म्याऊं म्याऊं कहकर मोर भी अपना नाच गाना दिखाते हैं, नाचते हैं,
और पीयू पीयू कहकर चातक के गण आसमान की ओर अपना मुंह करके पानी पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। सोन बालक जो जल पक्षी है वो उड़ने लगते हैं, जल में से उड़ने लगते हैं, आग से क्रंदन करते हैं और घूम घूम कर एक दूसरे से मेघ एक दूसरे से टकराकर वहाँ पर आकाश में गर्जन भरते हैं। हम इस कविता में सुमित्रानंदन पंत जी ने सावन के महीने का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है और आगे और तीसरे 4 पंक्ति और चौथी 4 पंक्ति और इस पाठ के एक भाग में दूसरे भाग में हम इसके बारे में पढ़ाएंगे। जब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच पाए। धन्यवाद।